हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री डेज। बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं सॉलिड स्टेट के बारे में। ऑलरेडी 3 वीडियोस इसके अपन दे चुके हैं, जिसमें हमने जनरल इंट्रोडक्शन, सॉलिड्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये सब बता चुके थे। प्रीवियस वीडियो में बच्चों हमने किसकी बात की थी? क्रिस्टल लैटिस, यूनिट सेल, ये हमने पूरा समझा दिया था। आज बच्चों हम क्या बात करेंगे? हम बात करेंगे कि आपके क्रिस्टल सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। तो मैं डॉक्टर संगीता गुप्ता, बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं अपन। तो बच्चों, हम ये बात करने जा रहे हैं कि हमारे जो जितने भी क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स हैं, दे आर एग्जिस्ट इन द 7 क्रिस्टल सिस्टम। ये हम पिछली वीडियो में भी बात कर चुके थे, ठीक है। यानी कि हमारे पास जितने आपके आपके यूनिवर्स में जितने भी क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स हैं, उनमें 7 क्रिस्टल सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और हर एक यूनिट जो है इनकी इन क्रिस्टल सिस्टम्स की हैविंग द यूनिक सेट ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स। कौन कौन से पैरामीटर्स हो सकते हैं बच्चों? वो फर्स्ट इज द एजिस पैरामीटर, एंड सेकंड इज द एंगल पैरामीटर। समझ आ रहा है बच्चों? हमने कहा हमारे पास जितने क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स हैं, कितने क्रिस्टल सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं? 7 क्रिस्टल सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और ये जो क्रिस्टल सिस्टम है, इनकी जो यूनिट सेल होती है, वो उनमें क्या होता है? 2 टाइप के जो पैरामीटर्स हैं हमारे, उनका यूनिक सेट होता है। कौन कौन से? एजिस पैरामीटर और आपका एंगल पैरामीटर। क्लियर? ठीक है। अब इसको देखिए, जैसे कि हमारे पास 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। ये 3 एक्सिस है। कौन कौन सी? एक्स, वाई एंड जेड, 3 एक्सिस हैं। दोनों पैरामीटर्स देख लेते हैं इसके। ये एक्स एक्सिस में मान लीजिए ए है, जेड एक्सिस में मान लीजिए सी है, और वाई एक्सिस में बी है। तो एजिस पैरामीटर कौन से हो गए आपके? ए, बी एंड सी। क्लियर? अब हम कहेंगे एंगल पैरामीटर। एंगल पैरामीटर का मतलब कितनी आपके एंगल्स हैं। बी और सी के बीच में एंगल क्या है? मान लीजिए अल्फा है। ए और सी के बीच में मान लीजिए बीटा है, और बी और ए के बीच में मान लीजिए गामा है। तो ये क्या हुए हमारे एंगल पैरामीटर? अल्फा, बीटा एंड गामा। तो ये आपके हर एक क्रिस्टल सिस्टम में जो यूनिट सेल होती है, इनका एक यूनिक सेट रहेगा। वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई बच्चों? नोट डाउन कर लीजिए इसको। कर लो नोट डाउन। हो गया? करें आगे? चलिए, ये बात समझ आ गई, ठीक है। एक बात और बच्चों, हमने ये कहा, आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि 7 क्रिस्टल सिस्टम जो होते हैं, इनमें मैक्सिमम 4 टाइप के अरेंजमेंट ही पॉसिबल हैं। हर एक क्रिस्टल सिस्टम जो है, उनमें मैक्सिमम 4 तरह के अरेंजमेंट ही पॉसिबल यूनिट सेल्स के हो सकते हैं। कौन कौन से पॉसिबल हो सकते हैं, ये हमने पिछली बार बता दिया था। कौन कौन से? इसको तरफ कर दें हम। कौन कौन से अरेंजमेंट पॉसिबल हो सकते हैं बच्चों? प्रिमिटिव, और कौन से बताओ? फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और एंड सेंटर। ये हमने प्रीवियस वीडियो में बता दिए थे। इनकी जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है, हर एक क्रिस्टल सिस्टम में मैक्सिमम 4 टाइप के अरेंजमेंट हो सकते हैं। अब वो 4 टाइप के यूनिट सेल के अरेंजमेंट कौन कौन से हैं? प्रिमिटिव, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, एंड सेंटर। हर एक में 4 होंगे, तो टोटल कितने हो गए बच्चों? 28। तो टोटल अरेंजमेंट कितने पॉसिबल है? 28 अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। बात समझ आ रही है? हर एक क्रिस्टल में मैक्सिमम 4 टाइप के अरेंजमेंट पॉसिबल हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? ये 4 हो सकते हैं। तो टोटल कितने होंगे? 28 हो सकते हैं। लेकिन अब केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो लेकिन तो आएगा ही आएगा, है ना। चलिए, लेकिन क्या है कि ये 28 हमारे एग्जिस्ट नहीं करते हैं। एक्चुअल जो एग्जिस्ट करते हैं, वो केवल 14 ही एग्जिस्ट करते हैं। इट मीन्स
ये जो क्रिस्टल सिस्टम है हर एक में चारों पॉसिबल नहीं है, हमने कहा मैक्सिमम 4 है। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं, चारों भी हो सकते हैं, लेकिन हर एक में चारों नहीं है। किसी में एक है, किसी में दो है, किसी में तीन और किसी में चार है। टोटल कितने होंगे अरेंजमेंट? टोटल 14 अरेंजमेंट पॉसिबल हो सकते हैं। ये किसने बताया? ब्रेवियस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया। उन्हीं के नाम के आधार पर इनको कहते हैं ब्रेवियस लैटिसेस। ठीक है, कई बार ये आपके 12th में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है कि ब्रेवियस लैटिसेस होते क्या है। बात समझ आ गई? ब्रेवियस लैटिसेस का मतलब समझ में आ गया अब आपको कि 7 क्रिस्टल सिस्टम्स जो हैं हमारे, मैक्सिमम 4 टाइप के अरेंजमेंट पॉसिबल हो सकते हैं। तो टोटल 28 होने चाहिए, लेकिन 28 एग्जिस्ट नहीं करते, केवल 14 अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। दीज 14 अरेंजमेंट्स को क्या हम कहते हैं? ब्रेवियस लैटिसेस। इसका मतलब हमारे पास जो क्रिस्टल पॉइंट्स हैं वो सिमिलर अरेंजमेंट कितना दे देंगे? एक रेगुलर अरेंजमेंट करके पूरा एक 3 डायमेंशनल में कितने टाइप से अरेंजमेंट हो सकते हैं उनके? केवल 14 टाइप से अरेंजमेंट्स आर ओनली पॉसिबल। क्लियर? जिनको हम ब्रेवियस लैटिसेस कहते हैं। ठीक है, अब ये 14 कैसे कैसे होंगे, कौन से क्रिस्टल सिस्टम्स हैं, वो अभी हम पूरा टेबुलर फॉर्म में पढ़ेंगे। टेबल में हम क्या देखेंगे? एक तो 7 क्रिस्टल सिस्टम कौन कौन से हैं हमारे, हर एक क्रिस्टल सिस्टम में यूनिक सेट ऑफ पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, अल्फा बीटा गामा क्या है, एबीसी क्या है, ठीक है, वो देखेंगे। उसके साथ साथ ही हम ये देखेंगे कि हर एक कौन से क्रिस्टल सिस्टम है, कौन कौन से अरेंजमेंट पॉसिबल है, प्रिमिटिव है, एफसी है, बीसी है, या आपके एंसेंटेट है, कौन कौन से हैं वो देखेंगे और उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन इसको टेबल में देख लेते हैं। क्लियर? यहां तक समझ आ गया बच्चों? ठीक है, चलिए। ये बच्चों क्या है? 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं जो हमने आपको बताए थे। ठीक है, हमने इसको टेबुलर फॉर्म में कर दिया है। किस किस के बेस पे? क्रिस्टल सिस्टम 7 आ गए, ये इसके एजिस पैरामीटर्स आ गए, यहाँ पर हमने लिखा इनके एंगल्स। फिर कौन कौन से वेरिएशंस पॉसिबल हैं, हमने बताया ना कि हर एक में 4 तरह के पॉसिबल हो सकते हैं, तो वो आपके कौन कौन से पॉसिबल हैं। ठीक है, और ये इसके एग्जांपल्स। क्लियर? अब इनको अच्छे से समझ लेते हैं एक एक। सबसे फर्स्ट देखिए आप, क्यूबिक। क्यूबिक में देखो, क्यूबिक में क्या है? क्यूबिक स्ट्रक्चर्स आप लोग जानते हैं मोस्ट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। जब सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स है तो उसके साथ सारे पैरामीटर्स हैं वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। इक्वल का मतलब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, और दूसरा एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। अल्फा बीटा इक्वल टू गामा, और क्या होगा? 90 डिग्री का। इसमें वेरिएबल्स कौन कौन से हो सकते हैं? केवल प्रिमिटिव, बीसी और एफसी। एंड सेंटर्ड इसमें नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल NaCl का जो क्रिस्टल होता है वो क्या होता है? परफेक्टली क्यूबिक क्रिस्टल होता है। जिंक का, जिंक ब्लैक्स है, कॉपर का है, ये सब क्या है आपका? क्यूबिक स्ट्रक्चर है। बात समझ आ गई? क्लियर? सेकंड देखो, सेकंड क्या है? ऑर्थोरोम्बिक। देखो, ऑर्थोरोम्बिक में और इसमें क्या सिमिलैरिटीज है? देखो, इसमें क्या है? तीनों जो एजिस पैरामीटर्स हैं वो इक्वल है। ए बी सी अल्फा, ए बी सी क्या है? इक्वल है। लेकिन इसमें क्या है? ऑर्थोरोम्बिक में तीनों ही आपके अनइक्वल है, इनके ए बी और सी तीनों आपके सिमिलर, एक दूसरे के जैसे नहीं है, सिमिलर नहीं है। लेकिन क्या खास बात है बच्चों इसमें? एंगल इनमें 90 डिग्री का है, यानी कि ऊपर वाले से एग्जैक्टली सिमिलर। क्लियर? ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होंगे? इसमें हमारे चारों तरह के मिलेंगे। कौन कौन सी? प्रिमिटिव, एफसी, बीसी एंड ईसी, चारों तरह के मिलेंगे। क्लियर? एग्जांपल क्या है इसका? KNO3 एंड BSO4। याद हो गया? अच्छे से याद हो गया? याद में क्या है? सबसे पहले आएगा क्यूबिक। क्यूबिक में तो क्या है? सारा सिमेट्रिकल होगा, याद करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा क्या है? ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में क्या है याद करने का? कि आपका एंगल तो क्यूबिक की तरह ही होगा, इक्वल है और 90 डिग्री के बराबर है, लेकिन उनके जो एजिस पैरामीटर्स हैं वो बराबर नहीं है। ए इज नॉट इक्वल टू बी और नॉट इक्वल टू सी। क्लियर? ठीक है, करें आगे। नंबर थर्ड देखिए, थर्ड में आता है हमारे पास रोम्बोहिड्रल। रोम्बोहिड्रल में और इनमें क्या सिमिलैरिटीज है? देखो, रोम्बोहिड्रल में हमने क्या कहा? ए बी सी इक्वल है, यानी कि एजिस पैरामीटर तो इक्वल है, लेकिन इनका जो एंगल है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं। एंगल इक्वल तो है एक दूसरे के, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, याद हो जाएगा तीनों। तीनों केसेस में क्या है? इसमें क्या है? ए क्यूबिक के सिमिलर है ये बिल्कुल,
क्यूबिक में तो क्या है, ए बी सी तीनों इक्वल है और एंगल भी इक्वल है और 90 डिग्री के बराबर है, जबकि रोम्बोहेड्रल में क्या है, आपका पैरामीटर्स एज इज पैरामीटर्स तो इक्वल है, लेकिन एंगल आपस में तीनों इक्वल है लेकिन 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। प्रिमिटिव आएगा, एग्जाम्पल इसका कैल्साइट। याद हो गया, तीनों याद हो जाएंगे, तीनों तो सिंपल है। क्यूबिक, ऑर्थोरोम्बिक और रोम्बोहेड्रल याद हो गया, सिमिलैरिटीज है इनमें। नेक्स्ट लेंगे अपन टेट्रागोनल। अब टेट्रागोनल में क्या है बच्चों, देखो ए और बी पैरामीटर जो है वो क्या है, आपके इक्वल है लेकिन सी के इक्वल नहीं है। ये थोड़ा सा इनसे डिफरेंट आ गया। तीनों तीनों तो याद हो गए आपको भाई। क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल में तो क्या है, आपके पैरामीटर्स आपके एज इज पैरामीटर इक्वल है लेकिन एंगल जो है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं है इसमें। ऑर्थोरोम्बिक में क्या हो गया, एज इज पैरामीटर इक्वल नहीं है लेकिन एंगल पैरामीटर इक्वल है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट आ गया, इसमें ए और बी इक्वल है लेकिन सी के इक्वल नहीं है। लेकिन यहाँ पे एंगल जो है ना बच्चों, एंगल क्या है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90, वो अल्फा बीटा इक्वल टू गामा, और वो किसके बराबर है, आपका 90 के बराबर है, जो कि ऊपर से यहाँ से इस तरह से क्यूबिक वाले की जैसे है। प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड है इसमें, एग्जाम्पल SnO2, व्हाइट टिन, ये इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट हेक्सागोनल। अब हेक्सागोनल में क्या है बच्चों, देखो हेक्सागोनल में और टेट्रागोनल में दोनों में सिमिलैरिटीज है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू नॉट इक्वल टू सी, यही है बिल्कुल, लेकिन यहाँ हमारा एंगल थोड़े से डिफरेंट आ जाते हैं। एंगल में क्या डिफरेंस आ गया, एल्फा इक्वल टू बीटा 90 के बराबर है, लेकिन इसमें तो तीनों एंगल किसके बराबर थे, 90 के बराबर थे, लेकिन इसमें अल्फा बीटा एंगल तो 90 के बराबर है, लेकिन ये जो गामा है ना, इसने प्रॉब्लम कर दी, गामा 90 के बराबर नहीं है। अरे भाई गामा भी 90 के बराबर हो जाता तो ये टेट्रागोनल ही नहीं हो जाता, सब कुछ तो इक्वल आ गया इसमें, ये इक्वल कर दिया, अल्फा बीटा एंगल इक्वल हो गया 90 के, लेकिन गामा क्या है, 120 के बराबर है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, हेक्सागोनल। इसमें क्या होगा, सिर्फ प्रिमिटिव। ठीक है, एग्जाम्पल इसका ग्रेफाइट और जेडनो। क्लियर, समझ में आ रहा है सारा। याद करने का क्या तरीके हो सकता है, CORT, कॉर्ट हो सकता है, CORTH, कॉर्ट है, एक तरह से अपन ये कह सकते हैं CORTH। ठीक है, CORTH का आप इस तरह से पैरामीटर्स देख लेंगे अपन। मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक में पैरामीटर्स इक्वल नहीं है, एज इज पैरामीटर इक्वल नहीं है, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। लेकिन यहाँ अब ये देखिए एंगल पैरामीटर्स में क्या है, यहाँ पे तो हमने कहा अल्फा बीटा 90 के बराबर है, यहाँ हमने कहा अल्फा और गामा का एंगल इक्वल है जो कि 90 के इक्वल है, लेकिन बीटा जो है वो 90 के बराबर नहीं है। और जबकि इसमें हेक्सागोनल में क्या बोला था हमने, अल्फा और बीटा इक्वल है जो कि 90 के बराबर है, लेकिन गामा अलग है। यहाँ हमने कहा अल्फा और गामा सेम है, बीटा आपका अलग है। क्लियर, प्रिमिटिव एंड एंसेंटर्ड आ गया। ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक तो आपका क्या है, ये क्यूबिक के जस्ट अपोजिट है, ये मोस्ट सिमेट्रिकल है, ये मोस्ट अनसिमेट्रिकल है। जब अनसिमेट्रिकल आ गए तो सब कुछ अलग हो जाएगा, इनकी ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, और अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा, और गेट भी 90 के बराबर नहीं है, जस्ट अपोजिट हो जाएगा क्यूबिक के। क्यूबिक तो क्या है, सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल है, तो सब सेम है उसमें, तो एबीसी एंगल भी सेम, एबीसी पैरामीटर्स भी सेम है, एज इज भी एंगल भी सेम है, और एंगल किसके बराबर है, 90 के बराबर है। और ट्राइक्लिनिक जस्ट अपोजिट हमने लिखा है, ट्राइक्लिनिक में क्या है, ए और बी और सी तीनों इक्वल नहीं है, इसी तरह से एंगल आपस में इक्वल नहीं है और 90 के इक्वल भी नहीं है, तो मोनो ये क्यूबिक और ये ट्राइक्लिनिक तो जस्ट अपोजिट हो गए। क्लियर, याद हो गया, याद होने का तरीका समझ में आ रहा है ना, किस तरह से याद करेंगे, CORT, कॉट, CORTH, उसके बाद क्या हो जाएगा, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक तो लर्न करने की जरूरत ही नहीं, वो तो लास्ट में आएगा ही आएगा, क्योंकि मोस्ट अनसिमेट्रिकल है वो, तो उधर लास्ट में ही आना है। ठीक है, और क्यूबिक सबसे ऊपर आना है क्योंकि ये मोस्ट सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल है तो इसके पैरामीटर्स भी लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये तो एज इट इज पैरामीटर्स है। क्लियर, ऑर्थो के याद हो गए। ऑर्थो में क्या किया, एज इज आपके अलग कर दिए लेकिन एंगल सेम है। रोम्बो में क्या किया, एज इज सेम है लेकिन एंगल में आपने अलग कर दिया, तो तीनों तो वैसे ही याद हो गए। ट्राई में क्या कर दिया, अब आपने क्या किया, जब इसको 90 के इक्वल करेंगे, अपन क्यूबिक से कंपेयर कर रहे हैं ना, इसको 90 के इक्वल करेंगे तो ये तीनों इक्वल नहीं कर सकते हम, ये तीनों नहीं कर सकते, तो ईयर भी इक्वल है और सी अगर अलग हो जाएगा।
तो चारों तो बिल्कुल एक जैसे हो गए। पांचवे में क्या है, हेक्सागोनल में ये तो पैरामीटर एग्जिस्ट कर दिए, लेकिन अब यहाँ पे हमने क्या किया, अल्फा और बीटा इक्वल है लेकिन 90 के बराबर है, लेकिन गामा इक्वल नहीं है। यहाँ इसमें क्या करेंगे, अल्फा और गामा 90 के बराबर है लेकिन बीटा नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक की तरह आपका इसमें एज एस पैरामीटर्स आ जाएंगे। ट्राइक्लिनिक का तो आपको याद हो ही गया, ट्राइक्लिनिक का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। क्लियर, आगे बच्चों समझ में। और यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए, हमने आपको पता है ना 14 ब्रेविसेस लैटिसेस होते हैं, तो यहाँ पे आप काउंट कर लीजिए, हर एक के 4 पॉसिबल नहीं है स्ट्रक्चर। हमने ये भी कहा था ना, अगर 7 के 4 पॉसिबल होते तो टोटल स्ट्रक्चर कितने एग्जिस्ट करने चाहिए थे, 28। लेकिन ब्रेविसेस ने क्या बताया था, ओनली 14 क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल, ठीक है, उतने ही एग्जिस्ट करते हैं, तो उनको हमने क्या बोला था, ब्रेविसेस लैटिस बोला था। तो आप ये देख लीजिए, हर एक में क्या होगा, किसी में 3 है, किसी में 4 है, किसी में 1 है, यही पॉसिबल है। तो टोटल कितने हो गए ये, 14। तो ये क्या है आपके 14 ब्रेविसेस लैटिस। क्लियर, आगे बच्चों समझ में बात, ठीक। हाँ तो बच्चों आपको टेबल समझ में आ गई अच्छे से, क्लियर हो गई सबको। अब हम ये स्ट्रक्चर्स को दिखा देते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि क्यूबिक है, क्यूबिक में आपके अरेंजमेंट कौन कौन से हैं, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। इनके स्ट्रक्चर्स देख लो किस तरह के हो सकते हैं। इसी तरह से ऑर्थोरोम्बिक है, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, यानी कि चारों तरह के अरेंजमेंट इसमें पॉसिबल हैं, वो आपके अरेंजमेंट्स हैं। इसी तरह से रोम्बोहेड्रल में केवल प्रिमिटिव होता है, उसका अरेंजमेंट है। टेट्रागोनल में प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड ही पॉसिबल है, ठीक है। हेक्सागोनल में ओनली प्रिमिटिव, मोनोक्लिनिक में प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड, और ट्राइक्लिनिक में केवल प्रिमिटिव। इन सब के यहाँ पर अरेंजमेंट्स हैं ये सारे के सारे। इनको ऐसा कोई बहुत ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इनके अरेंजमेंट्स आपको पता होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जनरली ये कोई कोई एग्जाम में बहुत रेयर ही आते हैं, लेकिन फिर भी आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि किसमें ए बी सी इक्वल है, कैसे इसकी शेप्स बनती हैं, आपको थोड़ा सा ये आइडिया होना चाहिए। क्लियर, आई थिंक समझ में आ गया होगा बच्चों आज का पूरा। इसको बहुत अच्छे से समझ लेना, बहुत अच्छे से लर्न कर लेना, क्योंकि ये सारा 3 डायमेंशनल है। अगर आप माइंड में क्लियर रखेंगे ना तो आ जाएंगे, शेप्स भी समझ में आ जाएंगी। हमें याद क्या करना है, सिर्फ हमने याद करने की ट्रिक आपको बताई थी। याद करने में आपको इनके दोनों जो पैरामीटर्स हैं वो लर्न करने हैं, आपको इनकी शेप अपने आप समझ में आ जाएंगी, ठीक है। क्लियर ये बात, चलिए। और कोई प्रॉब्लम है, अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। एक बात और है बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चंस, ये हमने अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर दिए हुए हैं, उसका लिंक भी हमने इसके डिस्क्रिप्शन में शो किया हुआ है, आप चाहें तो उन पर क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। एज यूजुअल अगर ये अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।